श्रद्धा और सबूरी रखकर श्री साईं बाबा की सेवा की तो उसकी अनुभूति ज़रूर मिलती है, लेकिन श्रद्धा दृढ़ होने के लिए मन की तैयारी होना आवश्यक है। आने वाले संकट मन को चंचल करते हैं। इससे पार होना है तो मन को अनुशासन में रहना चाहिए। अपने उपासना साधना में अनुशासन लाना जरूरी है। इस उपासना में सबसे ज़रूरी है साईं जाप करना। हमारा नित्य कर्म करते हुए साईं जाप करना सबसे अच्छी साधना है। ये करते वक्त साईं चरित्र पठन करना या साईं बाबा के विषय पर जो किताबें हैं वो पढ़ना ये भी ज़रूरी है। इससे मन साईं जाप करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप कहेंगे कि मैं दिन भर साईं जाप करूँगा तो अपना चंचल मन इसके लिए राजी नहीं होगा, क्योंकि दिन भर आप अनेकों कामों में व्यस्त रहते हैं। उस काम के संदर्भ में सोचते रहते हैं। उसमें नाम लेना कब भूल जाओगे ये आप समझ भी नहीं पाओगे। हर हाल में नाम लेना इतना आसान नहीं। इसलिए श्री साईं चरित्र पठन करना जरूरी है। श्री साईं चरित्र पढ़ते वक्त हम एक जगह पर बैठते हैं। साईं चरित्र में लिखे गए साईं लीला को पढ़ते हैं। उस लीला में हम खो जाते हैं। आप दुनिया भूल जाते हो। इस तरह मन को श्री साईं बाबा से अनुसंधान करने की आदत लगती है। जैसे हमें जब बुखार आता है तो डॉक्टर हमें इंजेक्शन देते हैं, तब कुछ घंटों में हमारा बुखार ठीक हो जाता है। वैसे ही मन को श्री साईं चरित्र नामक इंजेक्शन देना जरूरी है, जिससे मन में बैठा चंचलता का बुखार उतर जाएगा, मन शांत होगा। साईं चरित्र का रोज़ एक अध्याय पढ़ना काम के वजह से हो नहीं पा रहा है तो हर गुरुवार को एक अध्याय पढ़ सकते हैं या श्री साईं बाबा पर लिखे गए किताब पढ़ सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पर साईं बाबा का चरित्र स्तोत्र भी हम सुन सकते हैं। ये सब इसलिए कि आपका मन साईं जाप करने के लिए तैयार हो। शिरडी जाना, अपने आसपास के साईं मंदिर में साईं दर्शन के लिए जाना, ये भी मन को साईं नाम की तरफ बढ़ाता है। आजकल के दिन स्पर्धात्मक है। हर कोई आगे जाने के होड़ में है। पूरा दिन काम के वजह से कैसे निकल जाता है वो समझ में नहीं आता। इसमें साईं नाम का जाप करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि यही साईं नाम आपको ऊर्जा देती है, वो निरर्थक नहीं है। आजकल के संघर्ष के वक्त साईं नाम हमें शक्ति देती है। जीवन में ऐसे कितने मोड़ आ जाते हैं जहाँ मन दुखी हो जाता है। कई बार दुखों के पहाड़ गिर जाते हैं। इसमें मन नैराश्य की ओर बढ़ने लगता है। इस नैराश्य की वजह से बहुत लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। इन सब से बचने के लिए साईं जाप करने की मन को आदत लगना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे वक्त में साईं नाम आपको संभालता है। कोई कहेगा कि साईं नाम लेना आसान है, उसमें क्या? लेकिन साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर साईं नाम लेना इतना आसान नहीं। मुँह से आप नाम जप कर रहे हो और मन चारों ओर भटक रहा है, इसको अनुसंधान नहीं कहते, साईं नाम लेना नहीं कहते। सिर्फ मुँह से साईं नाम रटना मतलब बिना पेट्रोल के टू व्हीलर को किक मारना या फोर व्हीलर कार की चाबी घुमाने जैसा है। बिना पेट्रोल गाड़ी चालू नहीं होती। वैसे ही श्रद्धा के बिना साईं नाम लिया तो उसकी अनुभूति नहीं आती। श्री साईं बाबा ने कहा है कि श्रद्धा से तुम मुझे बुलाओगे तो मैं दिन रात तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा। लेकिन ये श्रद्धा निर्माण होने के लिए हमारे ओर से नित्य नियम से साईं सेवा करना जरूरी है। साईं चरित्र पढ़ना, साईं स्तोत्र पढ़ना, साईं मंदिर दर्शन के लिए जाना, साईं अनुभव सुनना, साईं भजन सुनना या गाना, ये सब हमें श्री साईं बाबा से जोड़ते हैं, हमारी श्रद्धा बढ़ाते हैं। श्री साईं बाबा हमारे नित्य संपर्क में रहते हैं। ये कैसे, वो हम आजकल के टेक्नोलॉजी से जान सकते हैं। आज सबके पास मोबाइल है। पहले तो हम जहाँ कहीं भी हो वहाँ से बात कर सकते थे। अब तो बातें करते हुए हम एक दूसरों को देख भी सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम जिससे बात करते हैं उससे संपर्क कर सके। ये संपर्क होने के लिए दोनों के मोबाइल रेंज में होना ज़रूरी है। ये तो सभी जानते हैं। अध्यात्म में ईश्वर की रेंज हमेशा चारों ओर पूरी तरह होती है। श्री साईनाथ हमेशा हमारे संपर्क में होते हैं, लेकिन हम उनकी रेंज में जाते ही नहीं, या हमारा मन साईनाथ महाराज के संपर्क के लिए तैयार ही नहीं होता। जैसे आपका मोबाइल किसी कारण खराब हुआ
तो दूसरे ओर से कोई आपसे मोबाइल से संपर्क न कर पाए तो गलती किसकी है? उसकी तो नहीं जो आपसे संपर्क कर रहा है। वैसे ही श्री साई आपको हमेशा संपर्क कर रहे हैं, लेकिन हमारी गलतियों के कारण वो हमसे संपर्क कर नहीं पा रहे हैं। हमारी रेंज ठीक करनी है तो आपको सही सेवा करनी होगी, सही नाम का जाप करना होगा। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज की जाती है, वैसे सही सेवा सही नाम जाप हमें चार्ज करता है। ऐसे चार्ज किया हुआ मन साईनाथ महाराज की रेंज में आ जाता है, यानी उनसे अनुसंधान हो जाता है। फिर आपको अनुभूति आने लगती है। इसलिए निराश न होकर ज़्यादा से ज़्यादा सही नाम लेना शुरू कीजिए। अपने मन को सही अनुसंधान के लिए तैयार कीजिए। फिर देखिए आपके जीवन में सही चमत्कार होगा। जय साई राम। श्री साई विचारधारा चैनल पर श्री साई बाबा के संदेश की जानकारी विस्तृत स्वरूप से दी जाती है। ज्येष्ठ साई भक्त और जिन्होंने साई साहित्य पर संशोधन किया है, ऐसे मान्यवर भक्तों के विचार अभिवाचन के माध्यम से सुनाए जाते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। साई सेवा करते वक्त आपको ये चैनल दीपस्तंभ की तरह मार्गदर्शन करेगा। जय साई राम।